नमस्कार साथियों, मैं जयंत आज फिर एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। आप सभी कुशल मंगल होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं लगातार दृढ़ संकल्पित होकर के लगातार वीडियो के माध्यम से बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों के बीच में मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हूं। इसका बस एक ही उद्देश्य है कि मैं किसी भी हाल में अपने नियोजित शिक्षक साथियों का अस्तित्व को बर्बाद नहीं होने दूंगा, क्योंकि सरकार की जो मंशा है वह सीधी एक ही रास्ता पर लेकर सरकार जाना चाहती है कि सभी को पुरानी नौकरी से निकाल करके नई नौकरी में ला करके खड़ा कर दे, और फिर न हम कोर्ट जा सकेंगे न रोड पर उतर सकेंगे। कोर्ट जाएंगे तो यही सरकार कहेगी कि इन लोगों ने तो जानबूझ करके अपनी नौकरी को छोड़ा है। हम तो सब कुछ सेवा शर्त इनको बता दिए थे, पहले बता दिए थे। हकीकत भी है, सरकार कहीं इसमें दोषी नहीं है। लेकिन विस्तार में जाने से पहले मैं आप तमाम नियोजित शिक्षक साथियों को बताना चाहूंगा कि जिस लगन और प्रेम और दुलार से आप लोग हमारे वीडियो को लगातार अपने नियोजित शिक्षक साथियों के बीच में शेयर कर रहे हैं, उनको गुमराह होने से बचा रहे हैं, हम आशा और विश्वास करते हैं कि आप इस वीडियो को भी अधिक से अधिक अपने शिक्षक साथियों तक भेजने का काम करेंगे। साथियों, मेरा इतना कहने का बस एक ही मकसद होता है, एक ही कारण है कि आज बिहार में जितने शिक्षक साथी के पास मेरा वीडियो पहुंच रहा है, उनकी तरफ से जो फोन मेरे पास कॉल जब बैक होकर के आता है, तो जो उनकी मनोदशा थी, जो उनकी स्थिति, मानसिक स्थिति हो गई थी बीच में, वह सुनने के बाद हृदय रो जाता है। यही कहते हैं कि भैया आप तो हम लोग के लिए भगवान के रूप में खड़े हो गए। हम लोग तो आशा छोड़ दिए थे कि सब नेता भाग गया, हम लोग फलना नेता गुमराह करके डरा के फॉर्म भरवा दिया, फलना ये करवा दिया, अपने स्कूल का शिक्षक आके नहीं भरो तो नौकरी चली जाएगी। मतलब हम लोग मानसिक तनाव में आकर के फॉर्म भर दिए थे। ये केस थे, आप नहीं अगर बीच में आते तो हम लोग सब नौकरी छोड़ने के कगार पर आ गए थे। लेकिन खैर, हमारी इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग जुड़ गए, आज उनमें एक नई जज्बा पैदा हुई, एक नया जोश पैदा हुआ, और उन्होंने संकल्प लिया कि हम किसी भी कीमत में अपनी पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ेंगे। आखिर क्यों छोड़ेंगे? सरकार तो चाह रही है, चाहती है, सरकार की यही मंशा है। अगर सरकार की मंशा नहीं रहती तो और बिहार में पढ़े लिखे युवा नहीं है। बिहार बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। बिहार में पढ़े लिखे लाखों युवा रोड पे मारे चल रहे हैं। उनको शिक्षक बनने का मौका क्यों नहीं दिया? जहां शिक्षक बनने का मौका देना था सरकार को, वहां लाया जा रहा है। यूपी और हरियाणा से शिक्षक लाया जा रहा है, गुजरात से शिक्षक लाया जा रहा है, दिल्ली से, चंडीगढ़ से शिक्षक लाया जा रहा है, फैजाबाद से शिक्षक लाया जा रहा है। क्यों? इसलिए शिक्षक लाया जा रहा है कि वो शिक्षक जब आएंगे तो गर्दनी बाग नहीं पहुंचेंगे। उनको 25,000 रुपये फिक्स कर दिया गया। जिस प्रकार से हमारे बिहार के पढ़े लिखे युवा नौकरी के अभाव में जाते थे दिल्ली में और मुंबई में जाकर हरियाणा में फैक्ट्री में काम करते थे, उस प्रकार से दिल्ली, मुंबई और ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं को बिहार के शिक्षा विभाग के फैक्ट्री में लाकर डाल दिया गया 25,000 रुपये। और सरकार यही चाहिए कि सबको एक तरह का कर दो, कि न इनके पास समान वेतन रहे, न समान वेतन की मांग करे। क्योंकि हमारी लड़ाई तो थी समान काम का समान वेतन। हम राजकर्मी के लिए कहां लड़ाई थे? राजकर्मी अगर हम नहीं है तो सरकार फिर क्यों हमसे राजकर्मी का सारा काम करवा रही है? सरकार का सारा काम करने के लिए हम राजकर्मी थे 20 साल से, 23 साल से हैं। और आज कहते हैं कि हमको राजकर्मी वाली मांग नहीं थी। हमारे जो साथी गुमराह हो गए, जो हमारे शिक्षक नेता गुमराह हो गए, जो हमारे शिक्षक नेता डर गए, या खुले शब्दों में हम बोलना चाहेंगे, जो हमारे शिक्षक नेता सरकार के पास जाकर अपना माथा टेक दिए और सरकार के हाथों आंदोलन को बेच दिए, उनको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास की सबसे बड़ी, भारत की आजादी के बाद अगर शिक्षक समाज में कोई बहुत बड़ी गलती हुई होगी तो सबसे बड़ी गलती यही हुई कि शिक्षक नेताओं ने मिलकर करके शिक्षक को गुमराह करके, शिक्षक में डर पैदा करके और 23 साल, 10 साल, 15 साल की नौकरी को लोग छुड़वा दिया मास्टर को। सरकार के पास बिहार पढ़े लिखे लोग नहीं थे क्या? आज जो तरह तरह का समझा रहे हैं, विशेष शिक्षक बनने के बाद शिक्षक को गुमराह कर रहे हैं कि आप भी भर दीजिए, नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। अभी कोई हमारे भाई पोस्ट लिखे थे, उनका पोस्ट अच्छा लगा, मैं नाम याद नहीं आ रहा है मेरे जुबान पे, लेकिन हमारे खबर पे उनका पोस्ट था कि संस्कृति के अनुसार जब कोई महिला विधवा होती है तो विधवाएं महिला ही आन के उनकी चूड़ी को फोड़ती है। अब पता नहीं इसके पीछे क्या उनका रहस्य, तो उनका भी कहना ठीक हुआ कि आज उसी प्रकार से विधवा बिलाप कर रहे हैं। ये जितना फोन प्रेशर आ रहा है कि भैया हमारे स्कूल में समझा रहे कि नहीं, भर दीजिए नौकरी चलेगी। अरे आप क्यों, आप चले गए? इतना जरूर विश्वास रखिए कि आपके साथ जो लोग हैं, आपके जो अगल बगल के लोग हैं, जो बन गए विशिष्ट, वो फंस गए। अब वो चाह रहे, उनका बस एक ही मकसद है, उनका बहुत बड़ा प्लान है, एक गेम प्लान उनका चल रहा है, उनका एक गिरोह बना हुआ है पूरे बिहार में। हम और आप जब अगल बगल हम जब मिलते हैं, हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग अपनी बढ़ोतरी का, प्रमोशन का और
जितना हमारे सिस्टम में है इसकी बात करते हैं, और उन लोग बस एक ही बात कर रहे हैं कि हम लोग तो फंस गए, अब हम लोग लौट भी नहीं सकते हैं, क्योंकि नियमावली में लिखा हुआ, हम लोग शर्त को मंजूर कर लिया सरकार का। तो फिर ऐसा करिए ना कि इन लोग को जो नियोजित वाला जो रह गया है, इसमें इतना डर पैदा कीजिए, इतना टॉर्चर कीजिए, एक एक टीचर के पीछे 10-10 को समझाने वाला लगा हुआ है। आखिर क्यों लगा हुआ है भाई? इसके पहले इतना प्यार नहीं बरसाते थे आप नियोजित शिक्षक साथी के साथ रहते तो विद्यालय में चेयर आपका दक्षिण, एक ठोका पश्चिम, उत्तर, एक दक्षिण लगता था। आज आपका इतना प्यार अचानक क्यों बरस रहा है? इसलिए बरस रहा है कि आप चाह रहे कि हम तो बर्बाद हो गए, अब हम नियोजित नहीं बन सकते हैं, लेकिन इसको भी नियोजित नहीं रहने देंगे। चाहे कि नियोजित रह गया तो इसको तो पुराना नौकरी भी रह गया, ग्रेड पे भी रह गया, सारा सिस्टम रह गया इसका, हम तो बिल्कुल नया नौकरी में आ गए। इनका कलेजा तो धड़क गया उसी दिन जिस दिन प्राण नंबर की जगह पर, प्राण नंबर के जब में ज्वाइनिंग तिथि जब 1/1/25 लिखाया ना, अगर सही में आत्मा उनके अंदर होगा तो मर तो गए उसी दिन वो। अभी तो जिंदा है तो वो सिर्फ मिट्टी का शरीर जिंदा है, उनकी आत्मा तो उसी दिन मर गई कि जो अपनी 25 साल 23 साल और जो भी हो 15 साल 10 साल जो भी हो पुरानी नौकरी को छोड़ दिए। किस कलम की नोक से उन्होंने लिखा 1/1/25? इससे बड़ा दुर्दशा क्या हो सकता है? तो ऐसे लोगों की बात में नहीं पड़े, जरा सा भी नहीं। हम लगातार आप लोग के लिए वीडियो इसलिए बना रहे हैं, वीडियो बनाकर मैं कोई पिक्चर का हीरो नहीं हूं, मैं कोई सीरियल नहीं बना रहा हूं, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं इससे कोई पैसा अर्जित नहीं कर रहा हूं। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम राष्ट्र निर्माता हैं और ये साबित करके दिखा देंगे सरकार को कि हम राष्ट्र निर्माता हैं, हमें को हिला नहीं सकता है। लोग डर पैदा करता है कि नौकरी से निकाल देगा, तो हमारे शिक्षक फोन करते भैया हमारा इसको शिक्षक बोल रहे आपको हटा देगा। ओह वाह वाह, कितना सलीके से बोल दिया महोदय कि नौकरी चढ़ा देगा। ताजा उदाहरण देख लीजिए अतिथि शिक्षक का। अतिथि शिक्षक को आया था तो क्या बात है कि अतिथि, आपकी तिथि को कोई नहीं जानता है, लोग उन पर कमेंट करते थे, आप अतिथि देवो भव, आप आए हो चले जाएंगे। आज वही अतिथि शिक्षक सरकार की नींव को हिला दिया, सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया कि रहेंगे ये। अभी हाल फिलहाल एक और घटना अभी सामने आने जा रही है, मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँ जो बीपीएम बहाल हुए हैं और जो आउटसोर्सिंग से बहाल हुए हैं, इनको भी सरकार कहा कि 31 मार्च के बाद आपकी सेवा को समाप्त कर देंगे। बिहार के कई बीपीएम और तमाम लोग भी हमारे पास फोन कर रहे हैं कि भैया हम लोग भी संगठन बना रहे हैं, मदद कीजिए, हम लोग भी कोर्ट जा रहे हैं, हम 6 महीना काम करेंगे, 1 साल 8 महीना काम करेंगे और हम रोड पे आ जाएंगे। अब इन लोग भी कोर्ट जा रहे हैं और हम लोग 23 साल की नौकरी को छोड़ रहे हैं। जो छोड़ दिया उनको चुल्लू भर पानी में नाक डुबा करके मर जाना चाहिए। और आप तो चले गए, आप सबसे बड़ी गलती करके आप तो खुद चले गए, और जो नियोजित को डरा रहे हैं ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अब बताइए कि बिहार में पढ़े लिखा और युवा नहीं थे ना, तो फिर मास्टरे को मास्टर काहे बना रहा है बार बार सरकार? नए लोग को मौका देता, आपका बेटा मेरा बेटा, आपका भाई मेरा भाई, आपका घर परिवार, आपके समाज, नौकरी में आते लोग नए शिक्षक बनते। तो जहां नए शिक्षक बहाल करने की बात है वहां 25,000 फिक्स करके बाहर के लोगों को ले आया, और जो हम लोग पहले से मास्टर फिर मास्टर बना रहा है। जैसे महोदय स्वयं 4 बजे इस्तीफा देते हैं, 4:30 बजे शपथ ग्रहण करते हैं, मुख्यमंत्री रहते फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक उसी प्रकार शिक्षक को, शिक्षक हैं अपने ही विद्यालय में शिक्षक थे 20 साल से, 31 तारीख के 4 बजे पढ़ा करके घर गए और 1 तारीख को फिर वही विद्यालय फिर नया शिक्षक बन गए, ज्वाइन कर लिए, फिर सेवा शिक्षक बन गए। क्या ड्रामा है, कितनी हास्यास्पद बात है। और करने वाला इस ड्रामा का भूमिका निभाने वाले, इसमें रोल करने वाले कौन है? राष्ट्र निर्माता, बिहार के शिक्षक रोल अदा कर रहे हैं। वाह रे वाह शिक्षक, वाह रे बिहार के भविष्य निर्माता। क्या बिहार के युवाओं को जवाब देंगे हम? क्या उनके बच्चों को भविष्य बताएंगे हम? क्या उनके बच्चों को भविष्य संवारेंगे हम? जरा सोचिए तो। इसलिए बिहार के तमाम शिक्षक साथी एकदम निश्चिंत रहें। संख्या कोई लोग पूछा कितना संख्या भैया हम लोग होंगे, संख्या आपको बता दिए कि 1.5 लाख प्लस, 1.5 लाख प्लस नियोजित शिक्षक बिल्कुल शपथ ले लिए एकदम कि हम किसी भी हाल में अपनी पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ेंगे, सरकार से आमने सामने मजबूती से लड़ेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का हर जवाब देंगे हम लोग। और मैं आपको बताता था, मैं आपको सावधान करना चाह रहा हूं कि मैं आपको कभी पीठ दिखा करके नहीं भागूंगा, मैं इस बात प्रत्येक वीडियो में बोलता हूं। लेकिन सावधान वैसे लोग से रहना है जो आजीवन आपका शोषण किया चंदे के नाम पे, आजीवन आपको शोषण किया नेतागिरी के नाम पे, आपके पैसे से अपना पूंजी मजबूत कर लिया, जगह पर बैठ गया, आपके पैसे से अपना पेंशन चालू करवा लिया, अपना टेंशन दूर कर लिया और आपको टेंशन दे दिया। ऐसे लोगों से सावधान हो जाए। फिर वैसे लोग चिकनी चुपड़ी बात करेंगे आपके बीच आकर के और आप उल्टा पलटा समझाएंगे। ऐसे लोग से बिल्कुल सावधान हो जाइए। अगर फिर किसी तरह से आप लोभ में, दोस्त में, दोस्ती के नाते, जाति के नाते, धर्म के नाते फिर अगर किसी तरह से वो आपको चंगुल में ले लेते, वैसे नेता आपको ले लेते हैं, आपको चंगुल में अपने, तो इस बार आपको बर्बाद कर देंगे। इसलिए यदि हमारी बात आपको अच्छी लगती है, मैं यह नहीं कहता कि मैं भगवान हूं, मैं भी आपकी तरह इंसान हूं, मैं भी आपकी तरह शिक्षक हूं, लेकिन मैं राष्ट्र निर्माता की भूमिका में हूं। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगे तो आप बात को समझिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए और दृढ़ संकल्पित होकर के एक इरादा पे अटल रहिए, पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे।
प्रमोशन के लिए कई जिलों से फोन आ रहा है, भैया हमारे जिला में नहीं निकाल रहा है, दरभंगा से फोन आ रहा है और कई से फोन आया है, वो बिहार से फोन आया है, कई जगह से फोन आ रहा है। फोन तो लगातार 500-600 प्रखंड से लगातार आता है, साथियों से मिलते रहते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि प्रमोशन के लिए अलग से इनको नहीं कुछ करना है। अगर जहां के अधिकारी नहीं निकाल रहे तो टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास करने से उनको तो एरियर देना पड़ेगा, एरियर तो देना ही है। एरियर तो महोदय आपका जब मेरा टाइम पुड़ गया है उस टाइम से आपको एरियर देना ही पड़ेगा, लेंगे हम लोग। अगर कोई टाइम पास कर रहा है, साथी फोन कर रहे हैं तो आपको बता रहे हैं कि हम लोग देख लेते हैं। अगर वो पत्र निकालते नहीं है, अगर जवाब उनका सही नहीं मिलता है तो फिर पत्र राज्य से ही पत्र निकलवाया जाएगा सभी डीओ के नाम से। और नहीं, अगर उसके बाद भी इनका मन किसी डीओ के मन में पाप है, किसी डीपीओ के मन में अगर पाप हो गया, वो भी नहीं करेंगे, परेशान करेंगे शिक्षक को, जबकि ऐसा है नहीं कहीं। जो समझदार शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वह एक मुलाकात में पत्र निकाल दे रहे हैं। और आपको हम बताए थे कि जो 10 वर्ष के लिए हम प्रयासरत कर रहे हैं, बात उस पर भी चल रही है। क्योंकि हमारी आदत है कि जब तक हम सफलता हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक उसको हम पटल पर लाते नहीं है। अगर हमारी कोशिश सफल हो गई कि 12 वर्षा की जगह 10 वर्षा जो नियमित शिक्षक भाई को हमारा मिल रहा है वो हम पर लागू है, क्योंकि आगे महाजन साहब का लिखा हुआ है कि भविष्य जो भी प्रोन्नति पदोन्नति होगा इनका वह नियमित सहायक शिक्षक की भांति होगा। तो अगर वो मिल गया तो ज्यादा बेटर है, हमारे अधिक से अधिक साथी लाभान्वित हो जाएंगे इससे। इसलिए जहां जहां से फोन आ रहा है आप लोग जरा हमें चिंतित मत कीजिए, वो तो आपको मिलना है। जैसे चांद को कोई झुठला नहीं सकता, तारा को कोई झुठला नहीं सकता, सूर्य को कोई झुठला नहीं सकता, उसी प्रकार से हमारे जो है नियमावली 2020 में जो प्रोन्नति है पदोन्नति है उसको कोई झुठला नहीं सकता, उसको देना है, देना पड़ेगा और लेंगे हम लोग। फिलहाल अब तमाम शिक्षक साथी इसी प्रकार आशा विश्वास और धैर्य बनाए रखे। कोई आपको समझाता है, कोई आपको डराता है तो आप उसके चंगुल में नहीं फंसे, वह खुद फंस करके आपको फंसाने की साजिश कर रहा है। आप वैसे लोगों से सावधान रहें, बच्चे, अन्यथा वो आपके अपने आप पे शामिल कर लेगा, फिर वो खुश हो जाएगा कि अब तो कोई हंसने वाला रहा ही नहीं, मरेंगे सब कोई मरेंगे, बस उनकी इच्छा यही है। इसलिए वैसे लोगों से सावधान रहें, आप अपनी लड़ाई में बने रहें। मैं लगातार वीडियो के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित होता रहूंगा, आपको यथार्थ से अवगत कराता रहूंगा। और हम सरकार से भी कहना चाहेंगे कि जिनको जाना था, आपका आदेश था, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री सुनील बाबू, आप लोग का जो आदेश था उसका जिसको इच्छा वो चला गया। अब इनको अब जल्दी जल्दी जहां भेजना है भेज दीजिए इनको, अब इनको सब कुछ दीजिए ना, इनको जल्दी से इनका वेतन चालू कर दीजिए, जल्दी से इनको ट्रांसफर पोस्टिंग करना है करके इनको भेजिए। विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए ये व्याकुल थे, आतुर थे, अब बन गए। अब इनको नई जगह पर जल्दी जल्दी शिफ्ट कराइए ताकि शिफ्ट हो जाए, अच्छा लगेगा इनको, नए घर में जाएंगे ना। दुल्हन का जब शादी हो जाए, डोली उठ करके विदाई होकर के नहीं जाए तो मायके में दुल्हन का जो है वजूद कम जाता है रहने के बाद घर में। तो आप इनका विदाई कीजिए जल्दी से, अपना विदा होकर के जाए। और नियोजित शिक्षक को जो नियमावली 2020 है वह सब कुछ मिलना चाहिए, सरकार देगी। सरकार भी इसी दिन का इंतजार कर रही है कि देखते हैं कितना लोग इसमें से निकलता है, जितना निकल जाए, जितना कम लोग बच जाएंगे, सरकार की आर्थिक स्थिति जो है, आर्थिक बोझ जो है कम जाएगी और सरकार को देना ही देना पड़ेगा, वो तय है। इसलिए तो सरकार करेगी जितना जल्दी लोग हट जाए। तो चलिए फिलहाल वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, हम आप लोगों से बस यही कहना चाहेंगे आप लोग आशा विश्वास बनाए रखें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में आकर के अपना जवाब जरूर लिखने का काम करेंगे। आप जब सुझाव देते हैं, आप जब क्वेश्चन करते हैं तो उससे हमें बोलने की ताकत मिलती है और हम जो अपना जवाब देते हैं हम अपने साथियों को उससे निश्चित रूप से आश्वस्त करते हैं कि हाँ आपका जो जवाब था, जो सवाल था मैं उसका जवाब दे रहा हूं आपको। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।